औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसा कि आपको मालूम भी हो चुका होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है चाइना का एक दौरा करने वाले पहले वीक में फरवरी के, और उसके बाद आपको पता है कि अगले महीने जो वो 23 मतलब मार्च का महीना होगा, उसमें 23 मार्च पाकिस्तान का भी एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसके अंदर यानी कि पूरा पाकिस्तान जो होता है उसकी नज़रें इस्लामाबाद की तरफ होती हैं। मुसल्लह अफवाज की परेड होती है, पाकिस्तान डे परेड वगैरह। तो बहरहाल चाइना के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म का बड़ा जिसे कहते हैं पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, और उन्होंने उसके लिए पहले से ही तैयारियां करना चाइना वालों ने शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैंने कल आपको एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी ब्लॉक को जिसे कहते हैं बाय बाय कह के वो रशियन ब्लॉक में तकरीबन शामिल हो गया है। और इस टाइम जो रशिया है, रूस जिसको कहते हैं, उसकी भी नज़रें पाकिस्तान पे इसलिए लगी हुई है कि बहरहाल ये एक शॉर्ट रूट है गर्म पानियों तक रसाई का रशिया के लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुहिब वतन लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम लोगों की खैर फरमाए। अब यहाँ पे हम जिक्र करते हैं ज़रा पाकिस्तान के अंदर नमक हरामों का, क्योंकि मैंने एक अपने व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम भी अपना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा नवाज़ शरीफ साहब की कि उन्होंने जो अपनी बीमारियों का एक लंबा ही सिलसिला जो बना के भेजा है, किस डॉक्टर के थ्रू भेजा है, वो इंडियन डॉक्टर है, इंडिया का डॉक्टर है। क्योंकि इंडिया के साथ तो इनके दिल बहुत धड़कते हैं, ये तो आपको पता ही है। बकौल इनके कि आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आलू गोश आप भी खाते हैं, आलू गोश हम भी खाते हैं। ये इसने तकरीरें बहुत की हैं इस तरह की। फिर कारगिल की जंग के अंदर इसने बैग मारना, और फिर वो जो एक FIR कटा दी थी मुरीद के अंदर। तो इस तरह की मुख्तलिफ बहरहाल बातें हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब ने एक लंबी बीमारियों का सिलसिला बताते हुए, और जो डॉक्टर है उसने कहा कि जी कतई तौर पे आप घर से नहीं निकलिएगा, क्योंकि बाहर कोरोना भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन आज वही नवाज़ शरीफ लंदन से 250 किलोमीटर जाके दूर जाके एक नेल्सन कंपनी है, नेल्सन कंपनी के अंदर जाके ब्रीफिंग ले रहा था कारोबार पे। और नेल्सन कंपनी किसकी है? ये मरियम नवाज़ की है। वो मरियम नवाज़ जो कहती है कि गैर मुल्क तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। तो ये हमारी अदालतों के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ है कि जो रिसीव करते हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होती, वो ख़त किताबत होती है, या किसी भी डॉक्टर से। ये तो ऐसे ही है कि आप जो है मोहल्ले के किसी डॉक्टर से एक नुस्खा लिखा के स्कूल भेज देते हैं बच्चे कि आज मैं बीमार हुए, देख लें अंकल ने लिख कर दिया है, ठीक है ना। मोहल्ले के डॉक्टर से लिखा कर भेज दें नुस्खा। तो ये वही नुस्खे, या वही समझ लें कि रसीदें हैं कि जिनके ऊपर नंबर नहीं लिखा होता, यानी कि कैश मेमो होता है, वो पक्की रसीद नहीं होती। तो ये इसी तरह की वो है। तो बहरहाल कल मैं भट्टी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, इरशाद भट्टी साहब का। उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से इनकी बीमारियों को ब्रीफ किया। लेकिन फिर मैं यही बात करूँगा कि इतने ढीठ और बेशर्म किस्म के लोग हैं, और मुझे तो उन लोगों पे हैरत होती है जो अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं। शेर आया शेर आया। मुझसे कल एक बंदे ने पूछा कि लीडर कौन होता है? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा लीडर वो होता है जो कौम की तर्जुमानी करता है। उन्होंने कहा गीदड़ कौन होता है? मैंने कहा जो कौम मुल्क और कौम से भाग जाता है। तो उसने कहा आपकी नज़र में पाकिस्तान में लीडर और गीदड़ कौन कौन है? तो मैंने कहा जनाब, जिसको लोग लीडर कह रहे हैं वो पाकिस्तान में गीदड़ है। तो बात यह है कि यह हमारी अदलिया, इसमें सारा कसूर मैं अपनी अदालतों को कहूँगा
क्योंकि ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने में साथ देती हैं, जो इसका हुदीबिया पेपर मिल बंद कराती हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की शक्ल में, जो जस्टिस शरीफ की शक्ल के अंदर बेनज़ीर को और जरदारी को सजाएँ देती हैं, यानी कि मुख्तलिफ जस्टिसों की शक्ल में अदालतें हैं। अब आते हैं ज़रा जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब। तो काजी फाइज ईसा साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पैदल रवां दवां थे, तो रास्ते में एक बोर्ड से टकरा गए। बोर्ड से क्या, यानी कि उससे टकरा गए, वो जो था एहसास प्रोग्राम का कार्ड का कोई बोर्ड था, बिल बोर्ड था, क्या था। और उसके बाद उन्होंने जाके अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि शराय दस्तूर से सारे ये जो बोर्ड है ये हटा दिए जाए। अब मसला ठीक है, आपने हटवा दिए, कोई मसला नहीं है, और लग जाएंगे, और लगा देगी को, मतलब लोग और लगा देंगे, लेकिन क्या आप अंधे थे, आपको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था? आपको तो अपनी बीवी भी नज़र नहीं आती कि जो बीवी करप्ट तरीन औरत है, तो उसकी करप्शन आपको नज़र नहीं आई, लेकिन आपको बिल बोर्ड नज़र आ गए। चलो जी, बिल बोर्ड तो गलत लगा हुआ था, लेकिन क्या तुम अंधे थे? लेकिन इनसे कौन पूछे? इनको ये वो शख्स है कि जिसको पाकिस्तान बार कौंसिल जैली हीरो बनाकर पेश कर रही है। यानी कि आप देखें कि 10 जजेस ने किस तरीके से 9 से 10 महीने लगा के इस शख्स को निकाल लिया कि ये मज़ीद करप्शन करे। आज मैंने एक वीडियो नहीं, मैंने एक तहरीर जो है अपनी फेसबुक पे डाली है कि क्या 20% की सहूलत हर एक को आप देंगे? यानी कि कुछ लोग हैं, फ़र्ज़ करें कि करप्ट लोग हैं, वो किसी भी जज की बीवी को हायर कर लें 20% के ऊपर कि जनाब 20% आपको देंगे, बस ये हमारी ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील कर दें, तो क्या ये सहूलत आप देंगे? क्योंकि अब तो यही चीज़ रह गई है, क्योंकि बीवी बच्चों का तो जज साहब से तो पूछना ही नहीं है, तो इसलिए बीवी बच्चे तो हो गए, और उन पे मुकदमा भी नहीं बनाना, इसलिए मुकदमा नहीं बनाना कि फिर जज साहब की तौहीन होगी। करप्शन की तो खुली इजाज़त मिल गई जजिस को। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ये सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम बारें तुम्हें बुलाने की बड़ी कोशिश करेंगी, टाइम गुजारेंगी, लेकिन मैं अपनी वीडियो के अंदर तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मैं रोजाना तुम्हारा जिक्र करप्ट लोगों के अंदर करूंगा। आज सुने एक फैसला क्या था कि एक वो ये जो एहसन भून है पाकिस्तान बार कौंसिल का जो सदर बना हुआ है, आज उसने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और मोअज़्ज़िज़ अदलिया के बारे में जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार करें, उनको कानूनी सज़ाएँ दें। तो ये ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर करप्ट जो होता है उसको तो सज़ा मिलती नहीं, और जो आज़ादी इजहार राय का इजहार करता है हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि जनाब आप बात कर सकते हैं, ये आज़ादी इजहार राय है, तो उसको आप गिरफ्तार करने के ख्वाब देख रहे हैं। अनकरीब दिन आने वाले हैं, अनकरीब दिन आने वाले हैं कि आप लोग अपना हाल देखेंगे। ये जो काले कोट वाले जो दहशतगर्द हैं वकला, ये भी अपना हाल देखेंगे, और ये जो इनके जो ऑनर हैंगे जजेस, ये भी अपना हाल देखेंगे, क्योंकि करप्शन बहरहाल करप्शन है। कितने दिन खाओगे इस करप्शन के पैसे को? कभी ना कभी तो सामने भी आओगे। या भाग जाना दूसरों की तरह, वो इफ्तिखार चौधरी काना दज्जाल की तरह, या तुम बाहर भाग जाना। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहोगे तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है कि जहाँ से जस्टिस काजी फाइज ईसा या सरीना ईसा गुजरेंगी, वहाँ पे वो इनको करप्ट और चोर ज़रूर कहेंगे। जो हाल बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ का हो रहा है, वही हाल पाकिस्तान के अंदर सरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा का होने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक इन अफगानियों को हमारे मुल्क से वापस चला जाना चाहिए। एक जो है ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि गरीब मुल्क है। तीसरे नंबर के ऊपर वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा जिसको 5000 बीमारियां लग गई हैं, तो नून लीग वालों कुछ तो शर्म करो और उसको बुलाओ। नहीं बुलाते हो तो कम से कम उसका नाम लेना ही छोड़ दो। इसको तुम शेर कहते थे जो गीदड़ बन के बैठा हुआ है,
तो उसको वापस आना चाहिए, और नून लीग वालों को चाहिए कि उसको वापस लेकर आए। ड्रामे ना करें कि जी वो बीमार हैंगे, शदीद बीमार हैं। कोई ऐसी बीमारियां नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसके अंदर जहाज के अंदर सफर करो तो जहाज में सफर करने से मर जाओगे। कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और सबसे आखिर में जस्टिस काजी फाइज ईसा और उसकी बीवी सरीना ईसा अदालतों के लिए ये खुला चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने करप्ट जज को निकाले, अपने करप्ट जज के खिलाफ एक्शन ले, उसकी बीवी क्या सुना देखे बल्कि उसकी करप्शन देखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।